हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सुपर स्टडी सेंटर के ट्रैकर वन चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम लोग क्लास 10th मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.1 1.2। तो 1.2 पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग अवश्य पढ़ लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावना में यूक्लिड प्रमेय का पढ़े थे और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़े थे। तो यूक्लिड प्रमेय का कंप्लीट हो गई थी। अब चर्चा करेंगे हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। वास्तव में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, तो इस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस बात को याद रखना कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। और भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाज्य संख्या जानना और अभाज्य संख्या जानना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो लिख देते हैं कुछ चीज़ों को। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, एक संख्या भाज्य संख्या कहलाती है यदि इसका एक और स्वयं इसका एक और स्वयं संख्या को छोड़कर कोई अतिरिक्त संख्या भी उसको पूर्णतः विभाजित कर दे, भाज्य संख्या कहलाती है। इसे कहने का मतलब ये हुआ कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या कहलाएगी कि वो स्वयं तो कटती है, एक से भी कटती है, लेकिन उससे अतिरिक्त किसी और संख्या से भी कट जाती है, तो भाज्य संख्या कहलाती है। तो आप लिख सकते हो इसको, एक संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी यदि इसका एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त जो कहलाएगी जो एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो। कोई अन्य गुणनखंड न हो। इसी प्रकार भाज्य संख्या हो गई। और वैसे अभाज्य संख्या क्या है? एक अभाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या, इसे भी लिख देते हैं, एक प्राकृतिक संख्या जो एक, लिख लो, जिसका गुणनखंड या फैक्टर एक और स्वयं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है।
अभाज्य संख्या कहलाती है। हम लोग कह सकते हैं कि भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो अपने आप से भी कटे, दूसरे भी संख्याओं से कट जाएं और एक से भी कट जाएं, भाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या जो अपने आप से और एक से ही केवल कटती है अभाज्य संख्या कहलाती है। हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं, हम 4 लिए, 4 खुद से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, अन्य संख्या से भी कट रहा है। अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 क्या है, 2 केवल खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोग नोट करेंगे, उस चीज़ों को हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर कहा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। और 4 एक ऐसी सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो कि आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछी जा सकती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो आपको याद रखना है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हैं, जैसे अभाज्य संख्या की बात की जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 हो जाएगी। अगर कहा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो वो भी 2 होगी। और एक की बात अगर की जाए तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, अब हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत अब कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब इस क्वेश्चंस को लगाने के 2 तरीके हैं। एक ट्री मेथड है, एक ट्री मेथड है, दूसरा है आपका फैक्टर मेथड। तो आप दोनों मेथड से इसको लगा सकते हो। तो पहला है ट्री मेथड। तो ट्री मेथड देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उस विधि से। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करो। तो सबसे छोटी संख्या से अगर डिवाइड करेंगे, 2 से कटेगा, तो 2 से अगर काटेंगे इसको तो 70 दूना 140 हो गया, लिख दिए इतना। अगर कहा जाए इसको, अब 70 को काटो, 2 से कोई मतलब नहीं, 2 से काट दें इसको। अब 70 को काटेंगे तो आप कह सकते हो कि 35 दूना 70, ये हो गया। अब 35 को अगर काटा जाए, डिवाइड किया जाए, तो आप कहोगे फिर 5 35। अब ये 7 नहीं डिवाइड होगा, 7 का नम 7, तो आप इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 5 × 7 या 2 का स्क्वायर × 5 × 7, ये आपका हो गया आंसर। और हम लोग एक मेथड और है जिसे फैक्टर मेथड कहते हैं, तो उस मेथड से आप लगा सकते हो। ज़्यादातर हम लोग यूज क्वेश्चंस को लगाने में फैक्टर मेथड का ही यूज करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। दो से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18 हो गया। 3 से काट दो, 3 का नम 3, 3 3 का 9, 13 का नम 13। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 2 × 2 × 3 × 13, ये हो गया। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर 3 13, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप दोनों मेथड जान गए हैं, दोनों तरीका जान गए हैं। आप प्रश्नावली के, NCERT के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस हम इसी मेथड से सीखेंगे, लगाएंगे, और आपको ये मेथड जाने रहना है क्योंकि ये भी मेथड ज़रूरी है। तो आप चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।